गुड इवनिंग भाई साहब, गुड इवनिंग। काजल, मोनिका, द्विवेदी, रूपम, परशुराम, चंद्र बोस। ठीक है जी। देखो अब इसमें क्या हुआ, आप लोगों का नंबर 1 क्वेश्चन मैंने करा दिया, नंबर 2 क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का ही है। हाँ, ये आपका सुधीर 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 सिन्हा का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं अभी। चलो गुड गुड, लेकिन जुड़ रहे हो, लाइव भी शेयर भी करते रहो, ठीक ना। सब्सक्राइब भी करो साथ के साथ, ठीक ना। हाँ, और जो मान के चलोगे आपके जैसे और भी कोई कंपटीशन तैयारी करता हो, कुछ भी करना हो, वो भी देखें, उनको भी प्रॉफिट हो, है कि नहीं। सही है ना। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस का नंबर 2, नंबर 1 आपका हो गया। नंबर 2 आज का क्वेश्चन करवाते हैं। नंबर 2 में क्या है आपका, नहीं नहीं, देखो रेगुलर रोज के जैसा ही आज भी बिना फार्मूला, विदाउट फार्मूला, बिना सूत्र के आप क्वेश्चन बनाओगे, ठीक ना। हाँ, हमारे पास हर वीडियो में बिना सूत्र का ही क्वेश्चन बनवाते हैं हम, और आप देख के क्वेश्चन का आंसर दोगे। केवल माइंड में आपको, माइंड में ऐड करना है, माइंड से ही बनाओगे। तो अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो एक लाइन तो जाएगा ही जाएगा, ठीक ना, विदाउट फार्मूला, ठीक है। चलो आते हैं, देखो अब, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ, लागत मूल्य कितना था। मतलब ये क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु 44 रुपया में हमने बेचा, 44 रुपये में कोई भी वस्तु हमने बेची, तो उस पर 10% का लाभ हुआ। तो पहले हम लिख लें इसको, पहले लिखते हैं पढ़ के। देखो, जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची, हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा 44, कोई दिक्कत है, 44 लिख दिया। अब क्या कह रहा है, लग रहा है कि इसका कहानी खत्म है, बड़ा जल्दी इस पर हो गया। अब क्या कह रहा है कि 10% लाभ हुआ, 10% लाभ हो रहा है ना। तो 100% अपने आप में कोई भी वस्तु होती है, 10% लाभ हुआ, तो इसमें हम क्या करेंगे, 110। कोई दिक्कत है, 110 हमने इसको कर दिया। 44 में तो हमारा वस्तु खरीदा, हमने खरीद लिया 44 में, 110 में हमने बेच दिया, बेचा ना भाई, सॉरी 100। जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो, 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ। 44 में हमने बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ, 10% हुआ, तो 110 बट्टे में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या किया, अब मल्टीप्लाई परसेंट निकालना है, तो आपको हर टाइम के जैसा 100 लिखना ही लिखना है, आपको मालूम है ये तो है। तो अब हमें क्या करना है, इसको देखो, इसको हमें करना है 10 से 10 पहले कट करना है, ठीक है ना। हाँ, 10 से 10 पहले हमने कट कर देना है इसको, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना इतना। अब क्या करेंगे हम, इसको हम करेंगे 11 चौक 44, 4 बार में ये कट गया, 11 चौक 44। अब क्या किया हमने कि यहाँ पर इक्वल दे दो नीचे। अब इसको हमने क्या किया कि 10 को 4 से गुना कर देंगे, 10 × 4, क्या हो गया, अभी हुआ 40%, 40% हो गया ना जी। हाँ, 10% लाभ हुआ, लागत मूल्य कितना था, परसेंट नहीं, 40 रुपया, ये आंसर हो गया, ठीक ना। इसलिए लागत मूल्य पूछ रहे हैं, लागत मूल्य हमारे पास 40 ही था इसका। कोई दिक्कत है, नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, इसलिए कि ये वैसा ही है, सेम ही आपका क्वेश्चन है, ठीक ना, दिक्कत नहीं ना। हाँ हाँ, ये भी आप क्वेश्चन देख के आंसर कर लो, कोई प्रॉब्लम। इस पे भी आपको क्या है, 44 में हमने वस्तु को क्या करता, बेच दिया हमने। 44 में कोई वस्तु आप बेचोगे तो उस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है ना। 44 में हमने कुछ सामान बेच दिया, हमने 10% उस पर प्रॉफिट कमा लिया, 10% कमा लिया, तो हमने क्या किया भाई, 100% तो कोई भी वस्तु अपने आप में होती है ना, उस पर हमने 10% और कमा लिया प्रॉफिट, तो क्या हो गया, बढ़ गया, 110% हो गया। अब 110 हुआ, तो जो हमने जितने में बेचा है, हमने जितने में बेची है वस्तु, वो तो हमने ऊपर में लिखना है, ठीक ना, ऊपर में लिख देना है। अब फिर जितने हमने प्रॉफिट कमाई है, प्रॉफिट को हमने क्या कर देना है, उसको डाउन में लिखना है। डाउन में लिखने के बाद परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से 10 गया, 10 से 10 कट गया,
अब क्या करना है, 44 है, नीचे 11 बच गया, तो 11 चौक 44, 4 हो गया। 10 को हमने क्या करना है, 10 से 4 और 10 को मल्टीप्लीकेशन 40 आंसर हमारा आ गया। पहले की लागत हमारा 40 था। कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, रखे ना, समझ में आ गया ना। इसलिए 44 में हमने वस्तु हो गया बेच दिया, 10% प्रॉफिट कमाया, 110 हो गया। अब हमने वो 0 कट कर दिया, फिर 11 से ये 11 जब 44 कट करिए, अब 4 को 10 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 40 आ गया। ठीक है ना। ओके, गुड इवनिंग, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं ना। ओके ओके, बाय।